नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वॉइस शिक्षा वाणी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 8 की बात, जो रीट लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन विषय में जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें शिक्षण विधियों से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। और दोस्तों हर प्रश्न के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को किसने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है और आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जॉन मार्शल। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारावी भारत की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, यह कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों धारावी बस्ती जो है वो मुंबई में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो व्यक्तिगत रूप से तो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र ग्रंथ किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक विज्ञान। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूना पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों पूना पैक्ट जो है वो 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कादिरी है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों कादरी जो है वो एक सूफी सिलसिला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो है लिम्पोपो नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जल दुर्ग है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों गागरोन दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेजाजी पशु मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों तेजाजी का पशु मेला जो है वो पर्वतसर में बढ़ता है। पर्वतसर भी नागौर में ही आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है वो 1821 में किया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे स्थायी एवं विशाल परिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महासागरों में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों सर्वाधिक भूकंप जो है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों सर्वाधिक मूंगफली जो है वह गुजरात में होती है, तो हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिग्नाइट आधारित ऊर्जा केंद्र गिरल स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिज्जक की पहाड़ियां स्थित हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बैराठ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन की बात करें तो इसके व्यक्ति इतिहास विधि हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगरीकरण परिणाम है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों क्षेत्रीयवाद का मुख्य कारण जो है वह सामाजिक तनाव का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सामाजिक तनाव। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बोहरा मुस्लिम संप्रदाय की प्रमुख मस्जिद स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गलियाकोट। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोधाबाई का महल जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों जोधाबाई का महल जो है वह है फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण भक्त मीरा का जन्म स्थान है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुर्की में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में अष्टदिग्गज कवियों के विद्वानों की सभा थी। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रकूट प्रतिहार पाल वंश के त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम सफलता किसको मिली? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेलगाम, जो 1924 में हुआ था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह तारापुर है, राजस्थान में रावतबाटा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1974 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णा गोदावरी बेसिन जिस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तेल एवं गैस। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्राचीनतम संगठित उद्योग है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनहरा रेशा कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों सुनहरा रेशा जो है वो जूट को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा जूट। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर पठार किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफेद सीमेंट का कारखाना है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गोटन में भी सीमेंट उत्पादन कारखाना है, खारिया खंगार में भी है और मांगरोल में भी है। और राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना जो है वो गोटन में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है इलायची। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खड़गपुर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह राज्य जहां शक्कर यानी कि चीनी उद्योग नहीं है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों शक्कर उद्योग जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वो हरिके बराज से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरिके बराज। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोधपुरी कोट। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिम्थ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
तो दोस्तों मानव विकास जो है वो वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा श। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो है वो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर वायरस होता है एक, ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। तो हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा 3। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है दोस्तों वो बालक का सामाजिकरण करना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा व्याख्यान विधि। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन इतिहास विधि को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों जीवन इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो टाइडमैन ने किया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा श। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा अभिकरण बच्चों के समाजीकरण में सहायक होते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानबूझकर सीखने के प्रयोजन बन जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आदत। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट का। हर्बर्ट ने कहा था कि मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण होता है वो मूल्यांकन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द। तो ये थे दोस्तों सामाजिक अध्ययन विषय के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम रोज़ाना एक मॉडल पेपर हल करेंगे। जय हिंद।